कि इस बार क्या बीजेपी अपना अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन बिहार में करने जा रही है? देखिए, बिहार पूरा एनडीए लड़ेगा जी और एनडीए मिलकर चुनाव जीतना है जी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बड़ी विक्ट्री हमारे बिहार में हो जी। 2010 को भी पार करें। तो ये सारे प्रयास नीचे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और सभी नेता और सभी पार्टी के नेता इसमें लग गए हैं। पांचों पार्टी मिलकर पांडव के रूप में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का प्रयास किया। नीतीश जी ने कई बार खुले मंच से कहा, हाल फिलहाल अगर 5 से 10 सालों की राजनीति देखा जाए तो कई बार बिहार में उठापटक हुई, सारी चीजें हुई। नीतीश जी ने कई बार कहा कि स्वाभाविक तौर पर हमारा गठबंधन एनडीए के साथ ही रहा है, खासतौर पे बीजेपी के साथ रहा है। हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा कि मैं नाम ले रहा हूं सीधे, तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पे बयानबाजी करते हुए इस तरह से आरोप लगाया कि नीतीश जी का स्वास्थ्य गिरा हुआ है, कुछ ब्यूरोक्रेसी और कुछ लोग बिहार को चला रहे हैं। आप, चूंकि ये सवाल आपसे इसलिए लाजमी बन जाता है कि बिहार सरकार के एक आप मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप इन सवालों का कैसे जवाब देंगे, इन आरोपों? नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं। आपने देखा होगा कि भीषण ठंड में भी नीतीश कुमार जी 2 महीने तक जनता के बीच में जाकर काम करते रहे। आज भी सारे कैबिनेट में सारे फैसले वो स्वयं लेते हैं। विरोधी हैं तो कुछ तो कहेंगे, एसआईआर का कोई मुद्दा नहीं है पूरे बिहार में, लेकिन पूरा बिहार के सड़कों पर लालू जी का परिवार और गांधी जी का परिवार घूम रहा है ना, नकली गांधी जी का परिवार। तो ये लोग घूम रहे हैं, तो घूमने दीजिए। रोड देखेंगे तो बिहार का विकास देखेंगे, जिस जिले में जाएंगे वहां बिजली हमारा देखेंगे, गरीबों को देखेंगे अच्छा कपड़ा पहनकर पूरी तरह व्यवस्थित है। नीतीश जी ने बड़े फैसले लिए, गांव में बिजली 100% सब्सिडी दे रहे हैं तो उसका पैसा गरीब बचा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और जितने भी गवाह इन लोगों ने लाया वो सब फेल कर गया। तो हम लोग क्या करें? तेजस्वी स्वयं गवाही देने आए कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, वो भी 2 घंटे में फेल हो गए। हम लोग क्या करें? हमारा स्पष्ट मानना है बिहार के लिए काम करना पड़ेगा और जनता जानती है, सब कुछ जानती है, लालू जी के काले इतिहास को भी जानती है और राहुल गांधी के पूरे परिवार को पहचानती है और नीतीश जी के भी कार्यशैली को पूरा प्रदेश जानता है। मोदी जी विकास कर रहे हैं ये भी जान रहा है। लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जी, तो देश नहीं बढ़ा। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स जो है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, ये मोदी जी के समय हुआ। जीएसटी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने कमेटी बनाई, 10 साल तक मनमोहन सिंह डिसीजन नहीं ले पाए, रिफॉर्म्स लाया, आज देश का जीडीपी भी बढ़ रहा है और अब तो बड़े फैसले लेने का समय आया, कठोर फैसला। मोदी जी ने लाल किले से कहा जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म्स करेंगे, होने जा रहा है। हमने तो रिकमेंडेशन भी किया है बड़ा फैसला लेने के, अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेगा। मोदी जी का साफ निर्देश है कि देश के हित के लिए कोई भी फैसला हम करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं जिस तरह देश बढ़ रहा है, ये मोदी जी का नेतृत्व है इसलिए बढ़ रहा है। लाडली बहन योजना, उसका विभिन्न प्रदेशों में बहुत अलग अलग नाम रहा। क्या माना जाए कि आने वाले समय में बिहार की महिलाओं को इस तरह से कुछ सौगात मिलने वाली है? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को आप देखें जी, लाखों की संख्या में महिला क्यों आती है? 1 करोड़ 60 लाख महिलाएं जिनको जीविका के माध्यम से जोड़कर जीविका दीदी बनाया गया और पूरी तरह आत्मनिर्भर करने का काम बिहार की सरकार ने किया। उनको रोजगार के लिए राशि हम देते हैं, सहयोग करते हैं, इंसेंटिव देते हैं, पूरी टीम बना के रखे। 1 करोड़ 70 लाख महिला, मतलब 1 करोड़ 70 लाख परिवार जिसको सीधा लाभ बिहार की सरकार देती है। और 1 करोड़ 12 लाख महिला जो
विधवा बहनें हैं और आपको वृद्धजन हैं और दिव्यांगजन। 1,12,00,000 ऐसे परिवार हैं जिसके घर में सीधा 400 रुपया पेंशन से बढ़ाकर 1100 रुपया पेंशन उपलब्ध कराया। इसलिए बिहार के लिए काम हो रहे हैं, बिहार के महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं, बिहार की समृद्धि के लिए महिलाओं के बीच में काम हो रहा है। और महिलाओं को, हमारी जो बच्चियां हैं, उनको पढ़ने के लिए क्लास 0 to ग्रेजुएशन तक पूरी तरह उनको छात्रवृत्ति और पास करने के बाद राशि भी उनको उपलब्ध कराया जाए। बच्चे जन्म लेते हैं उस समय राशि उनके खाते में डाले जाए। इसलिए बिहार एक तरह से महिलाओं को समृद्धि का काम आगे बढ़ा रहा है।